प्रतिदिन की भांति भगवान बुद्ध सभी शिष्यों को आत्म संतोष का बोध करा रहे थे। आत्म संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इसी ज्ञान का बोध कराते हुए भगवान बुद्ध ने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनत करता, किंतु वह धन नहीं कमा पाता था। इस प्रकार उसके दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहे थे। कई बार तो ऐसा हो जाता कि उसे कई कई दिनों तक सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय उसे न सूझता। एक दिन उसे महात्मा बुद्ध मिल गए। उसने महात्मा बुद्ध की खूब सेवा की। बुद्ध उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए और उसे देवी की आराधना का एक मंत्र दिया। मंत्र से कैसे देवी का स्मरण किया जाए, उसकी पूरी विधि भी बुद्ध ने उसे बता दी। वह व्यक्ति उस मंत्र से भगवान का स्मरण करने लगा। कुछ दिन मंत्राराधना करने पर देवी उसके सामने प्रकट हुई। देवी ने उससे कहा, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहते हो, निर्भय होकर मांगो। देवी को इस प्रकार सामने देख वह व्यक्ति एकाएक घबरा गया। क्या मांगा जाए यह वह तुरंत तय ही न कर सका। इसलिए हड़बड़ाहट में बोला, देवी जी इस समय तो नहीं, हाँ मैं कल आपसे मांग लूँगा। देवी कल प्राप्त आने के लिए कहकर अंतर्ध्यान हो गई। घर जाकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि देवी से क्या मांगा जाए, वर भी कैसा मांगा जाए। वह उस पर विचार करने लगा। ये जमींदार लोग गांव के सब लोगों पर रोब गांठते हैं, इसलिए देवी से वर मांगकर मैं जमींदार हो जाऊं तो अच्छा रहे। यह विचार कर उसने जमींदारी मांगने का निर्णय कर लिया। इस विचार के आने के बाद वह सोचने लगा कि जब लगान भरने का समय आता है तब ये जमींदार भी तो तहसीलदार साहब की आरजू मिन्नतें करते हैं। इस प्रकार इन जमींदारों से बड़ा तो तहसीलदार ही है, इसलिए जब बनना ही है तो बड़ा तहसीलदार क्यों न बन जाऊं। इस प्रकार विचार कर वह तहसीलदार बनने की इच्छा करने लगा। अब वह अपने इस निर्णय से खुश था, लेकिन उसके मन में विचार समाप्त नहीं हुए और कुछ देर बाद उसे जिलाधीश का ध्यान हो गया। वह जानता था कि जिलाधीश साहब के सामने तहसीलदार भी कुछ नहीं है। तहसीलदार तो भीगी बिल्ली सा बना रहता है जिलाधीश के सामने। इस तरह उसे अब तहसीलदार का पद भी फीका लगने लगा। अत इच्छाएं बढ़ती चली गई। वह सोचने विचारने में इतना फंस गया कि कुछ तय नहीं कर पाया कि क्या मांगा जाए। इस तरह दिन तो बीता ही, रात भी बीत गई। सवेरा हुआ, वह अभी भी कुछ निर्णय न कर पाया था। ज्यों ही सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी, त्यों ही देवी उसके सामने प्रकट हो गई। देवी बोली, बोलो अब क्या चाहते हो। अब तो तुमने सोच विचार कर निश्चय कर लिया होगा कि क्या मांगना है। उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, देवी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आत्म संतोष का गुण दीजिए, यही मेरे लिए पर्याप्त है। देवी ने पूछा, क्यों भाई, तुमने धन दौलत क्यों नहीं मांगी। यह विनम्रता से बोला, देवी मेरे पास दौलत नहीं आई, बस आने की आशा मात्र हुई, तो मुझे उसकी चिंता से रात भर नींद नहीं आई। यदि वास्तव में मुझे दौलत मिल जाएगी तो फिर नींद तो एकदम विदा ही हो जाएगी। इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। आत्म संतोष का गुण ही सबसे बड़ी दौलत होती है, आप मुझे यह दे दीजिए। देवी ने उसे आशीर्वाद दे दिया और अंतर्ध्यान हो गई। वह व्यक्ति पहले की तरह प्रसन्नता से अपना जीवन बिताने लगा। अपने शिष्य को नेकी नामे का उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध बोले, हे शिष्यों, बुरे काम छोड़ देने पर भी उसकी बदनामी मिटाई नहीं जा सकती, इसलिए हमें किसी भी बुरे काम नहीं करने चाहिए। मनुष्य द्वारा किए गए छोटे से छोटे बुरे काम की बदनामी उसका पीछा नहीं छोड़ती। जैसे ऋषि वाल्मीकि का प्रारंभिक जीवन उनके परिचय में हमेशा उल्लेखित किया जाता है और इसी से जुड़ी एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ।
एक छोटे से कस्बे में पंडित रामानंद शास्त्री रहा करते थे। वे बहुत सदाचारी थे और हर किसी की मदद को हमेशा तैयार रहते थे। आसपास के कई गांवों तक उनकी ख्याति थी। उनका एक पुत्र था राम सेवक। राम सेवक इकलौता होने के कारण बड़ा ही चंचल और नटखट था। पंडित जी की हार्दिक अभिलाषा थी कि उनका बेटा विद्या प्राप्त करके उन्हीं की तरह सदाचारी बने, पूजा पंडिताई का काम करे। लेकिन पिता की इच्छा के विपरीत लाडला राम सेवक हमेशा शरारतें किया करता था। पंडित रामानंद शास्त्री उसे समझाने का प्रयास करते रहते थे, लेकिन राम सेवक को बुरे कामों में मजा आता था। अंत में निराश होकर पंडित जी ने राम सेवक को समझाना बंद कर दिया। जब कभी कोई उनके पुत्र की शिकायत लेकर आता तो पंडित जी अपने घर के मुख्य द्वार पर एक कील गाड़ देते। कुछ ही दिनों में दरवाज़ा कीलों से भर गया। एक दिन एक अंधा मुसाफिर रोता हुआ पंडित के पास आया। पूछने पर उसने बताया कि उनके बेटे राम सेवक ने उसकी लाठी खींच ली और उसकी पोटली कुएं में फेंक दी। यह सुनकर पंडित को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा। उसमें केवल एक आखिरी कील के लिए जगह बची थी। पंडित जी ने अंधे मुसाफिर से माफ़ी मांगकर उसे रवाना किया और कील हथौड़ा लेकर दरवाजे पर जैसे ही कील ठोकनी शुरू कर दी, उसी समय राम सेवक वहाँ आ पहुँचा। उसने पिता से पूछा, पिताजी आप यह क्या कर रहे हैं? पंडित जी उदास मन से बोला, बेटा मैं तेरे किए गए दुष्कर्मों की गिनती कर रहा हूँ। राम सेवक आश्चर्य से दरवाजे पर लगी कीलों को देखने लगा और फिर पूछ बैठा, क्या दरवाजे पर लगी सभी कीलें मेरे कारण लगी है? इस पर दुखी पंडित जी बोले, हाँ मेरे नालायक बेटे, ये सब कीलें तुम्हारे किए गए दुष्कर्मों की सूचक हैं। पंडित जी ने राम सेवक को समझाया, देखो बेटा, बुरे कर्मों को छोड़कर परोपकार और सत्कर्म करो, ज्ञान विद्या प्राप्त करो। अब भी अवसर है, नहीं तो शेष जीवन पश्चाताप में बीत जाएगा। यह सुनकर राम सेवक उदास हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन प्रण किया कि अब वह अच्छे काम करेगा और अपने पिता द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेगा। एकाएक उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। उसने लोगों को सताना बंद कर दिया। वह सबकी सहायता करने लगा। उसके इस बदले व्यवहार से पंडित जी खुश रहने लगे। उन्होंने राम सेवक के प्रत्येक अच्छे काम पर दरवाजे पर लगी एक कील निकालनी शुरू कर दी। धीरे धीरे सारी कीलें निकल गई। एक दिन पंडित जी आंगन में बैठकर धूप सेंक रहे थे कि तभी उन्हें किसी ने बताया कि अभी अभी राम सेवक ने एक निर्धन बुढ़िया महिला की सहायता की। इस सूचना पर प्रसन्न होकर पंडित जी ने जैसी अंतिम कील निकाली, उसी वक्त राम सेवक वहां आ पहुंचा। राम सेवक कभी अपने पिता को देखता तो कभी दरवाजे को। उसने कहा, पिताजी कील तो सारी निकल गई, पर उनके निशान दरवाजे पर सदा के लिए रह गए।